प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने 2-3 मुद्दों पर बुलाई थी। सबसे पहले जो था वो स्टेटहुड की डिमांड पिछले कई सालों से हम कर रहे हैं और हमें उम्मीद थी कि जैसे ही सरकार बनेगी तो स्टेटहुड का कुछ ना कुछ होगा। और इस ज़िम्मन में अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यहाँ श्रीनगर में आके लोगों को यकीन दहानी दिलाई थी और साथ ही अमित शाह जी माननीय होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में बयान दिया है। और आपकी जो हुक्मरान जमात है इनके मैनिफेस्टो में भी था कि हम सरकार आने के बाद स्टेटहुड का दर्जा बहाली करने का अब करवा देंगे, लेकिन 4 महीने से ज़ायद हुआ, कोई पेशरफ नहीं हो पा रही है। तो जब तक आपको स्टेट नहीं मिलेगी आपकी ये गाड़ी जो है ना स्टेट चलाने की ये रुकी रहेगी, इसमें झटके लगते रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इस साल यहाँ खुश्कसाली का एक माहौल बना हुआ है, बारिश और बर्फ का बहुत कमी हुई है। तो सरकार से हम ये मांग करते हैं कि वो एक हंगामी एक स्कीम बनाएं जिसके तहत बागबानी और ये अपना ये ज़राअत का शोबा मुतासर ना हो। और साथ ही जो ड्रग्स का जो फैलाव हो रहा है नौजवानों में, उसकी बड़ी वजह यह है कि नौजवान एक बेरोज़गार हैं, वो उनको काम धंधा है नहीं, उनके बारे में आपको सोचना है। और जो शराब की दुकानों का जो पाबंदी का वो एक बिल आया है, हम पार्टी उसका समर्थन करती है। आपके नौजवान ऑलरेडी नशे की लत में हैं और आप हर गली कोचे में शराब की दुकान खोलोगे तो इसका मतलब यह है आप खुद ही जिम्मेदार हैं अपनी आइंदा आने वाली नस्ल को तबाह करने के लिए। और साथ ही हमारी एक और डिमांड रही थी कि पंचायत और बलदियाती इलेक्शन जो हैं ये काफ़ी अर्से से ड्यू हैं। नई सरकार बनने के बाद भी कोई भी पेशरफ नहीं हो पा रही है। ये सरकार जो है ये मुंजमद हो गई है, ये जैसे इनको यक होता है, इनका कोई एक्टिविटी ग्राउंड लेवल पर दिख नहीं रही है। लोगों के साथ आवाम के साथ सरकार का कोई राब्ता दिखाई नहीं दे रहा है। कोई मिनिस्टर किसी आवाम को मिलता नहीं है। एक मिनिस्टर को 4-4, 5-5 इन्होंने मिनिस्ट्रीज दी हुई हैं, तो वो नहीं चला पाएंगे। आपको बड़ी मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए एक मिनिस्टर तो चाहिए एक मिनिस्ट्री के लिए एक मिनिस्टर एक चाहिए। तो आपने इतना उनको बोझ डाल दिया है, आपकी ये गाड़ी नहीं चलेगी। और जो आपने चुनावी वादे किए थे, मुफ्त बिजली, गैस सिलेंडर, बाकी कम से कम एक आध तो इनके 2-4 महीने में पूरा होना चाहिए था, वो अभी कुछ नहीं हुआ। और ये सरकार लगती है जो यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, ये मरकज़ी सरकार की एक पपट बन के रह चुकी है। जो इनका इलेक्शन से पहले ये बोलते थे, इलेक्शन के बाद एकदम इनकी ज़ुबान पर ताला लग गया है। तो ये चीज़ें हैं। और जो अभी ज़िमनी इलेक्शन जो होने वाले हैं 2 सीटों पर, बडगाम और अपना नगरोटा में, तो वहाँ पैंथर्स पार्टी अपना उम्मीदवार खड़े करके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। आप देखते हो क्या करते हैं। ये पिछला इलेक्शन देख लिया आपने, कोई हंगामा रहा, सेशन चला नहीं और वो धड़ाधड़ बिलें पास कर लेते हैं। ये मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का फिक्स मैच चलता है। तो इस फिक्स मैच में लोगों का कोई भला नहीं हो पा रहा है।